आदाब नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा आदि शिक्षक साथियों। आज मैं आप लोग के सामने मंत्री जी का, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब का वो बयान सुनाऊंगा जो 17 मार्च 2024 को मदरसा आदि शिक्षकों से वादा किया था, आप वीडियो के साथ। और दूसरा, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं मदरसा आदि शिक्षकों के लिए, उस पर भी डिस्कस की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के इकलौते राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब का बयान आप लोग के सामने सुनाऊंगा, उस पर भी डिस्कस की जाएगी। तो आप लोग से हर बार की तरह इस बार की गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक ले देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, वक्फ बोर्ड को लेकर और हर जगह पे देश के कोने कोने में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब का बयान सुन लीजिए। ये है उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश आजाद। जो संशोधन हुआ है, कहा जा रहा है कि यहाँ आपकी राजनीति बदल सकती है, यहाँ पे बहुत सारा विरोध हो सकता है। इस विरोध को कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध जो भी कर रहे हैं कुछ खास लोग, कुछ खास राजनीतिक दल, ये पूरी तरीके से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध किया जाए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला अमेंडमेंट है। ये मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करने वाला अमेंडमेंट है। ये वक्फ की संपत्तियों को और मजबूती प्रदान करने वाला अमेंडमेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा अमेंडमेंट पहली बार नहीं हो रहा, ये सबको समझना चाहिए। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो विपक्ष जानबूझ के ऐसा प्रोपेगेंडा ना फैलाए कि इस तरह का अमेंडमेंट पहली बार हो रहा है। पहले भी ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक प्रशासनिक बॉडी है, ये कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन राज्य सरकारें करती हैं और इस गठन का मकसद ये होता है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसका प्रॉपर रखरखाव हो। सरकार ने कल सदन में भी वो बहुत स्पष्ट किया और पेपर में भी बहुत स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली बनते हैं उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुतवल्ली जो बनते हैं वो मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम बनते ही आएंगे, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कोई भी हो सकते हो, आज भी हैं। आज आप देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के माइनॉरिटी की एसीएस हमारी है, वो नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल जो है पहले से जो गठित है उसमें 3 मेंबर में 2 मेंबर नॉन मुस्लिम है। जज हमारी एक है नॉन मुस्लिम है, रजिस्ट्रार पहले से नॉन मुस्लिम है। तो ये प्रोपेगेंडा मत फैलाएं। पहले तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करूंगा कि वो इन चीज़ों को स्टडी करें। और मैं बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि पहले से नॉन मुस्लिम लोग इसमें पहले से हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति जो थी उसके जो केसेस होते थे वो ट्रिब्यूनल ही देखता था, वही हल करता था, लेकिन ये भी गलत है। पहले भी कई केसेस में वक्फ बोर्ड के जो फैसले हुए उसके खिलाफ लोग अलग अलग कोर्ट में गए। ये पहले भी होता है, आज नई चीज़ नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं और कुछ खास दल ये नहीं चाहते कि मुस्लिमों की जो वक्फ की संपत्तियां हैं ये व्यवस्थित हों। अंसारी साहब का बयान, और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो बिल्कुल मुसलमानों के पक्ष में है। उससे हमदर्दी के लिए बिल बनाया गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बिल सरकार ला रही है। और कुछ विरोधी इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज कर रहे हैं, जबकि ये बिल पूरी तरह से अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप लगभग 3 साल से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक आपसे मिल रहा है और इन शिक्षकों का पिछले 8 वर्षों से बताया मानदेय बाकी है और स्कीम भी बंद कर दी गई। और आपसे मदरसा शिक्षक हमेशा मिलता चला रहा है, आप कंटिन्यू आश्वासन देते चले आ रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, कैसे ये अल्पसंख्यक समाज
एनडीए पे और बीजेपी पे भरोसा कर ले। ये जो वक्फ बिल आ रहा है ये मुसलमानों का हमदर्दी के लिए लाया जा रहा है, जबकि पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मदरसा में शिक्षकों को आप ही की सरकार और आप ही इसके राज्य मंत्री हैं और शिक्षक कंटिन्यू आपसे मिल रहा है, जुल रहा है, लेकिन फिर भी 8 साल लग गए इन शिक्षकों को अभी तक मानदेय नहीं मिला। मंत्री जी आप 17 मार्च 2024 तक बयान देख लीजिए। आपकी समस्या को हम पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह आपको ये गर्व होगा कि आपके बीच का भाई दानिश आजाद अंसारी आपके तकलीफों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। असली जिंदाबाद आप तब कीजिएगा। और मैंने आज कोई यहाँ मिठाई नहीं खाई। मिठाई मैं उस दिन अपने घर पे आप सबको खिलाऊंगा जिस दिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं पूरी तरीके से नियमित करा दूंगा। नहीं, मैं मिठाई मैं खिलाऊंगा जिस दिन आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं नियमित कराऊंगा, उनकी दुख तकलीफों को दूर करूंगा, उनकी परेशानियों को दूर करूंगा, तब ये मिठाई और मैं अपील करूंगा हमारे जितने भी मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं, हमारे नेता, हमारे साथी बाबा हैं, आप लोग धरने पे बैठे हुए काफी दिनों से, मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं, घर जाइए और पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, अपने धरने को खत्म कीजिए। और हमारी योगी सरकार संजीदा है आपके विकास के लिए, आपके हितों के लिए। हमारी मोदी सरकार पूरी संजीदा है आपके विकास के लिए। और जो भी चीज जरूरी होगी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, वो चीज हम जरूर मुहैया कराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज ये अपील करके जा रहा हूँ अपने साथी से, अपने भाई से, ये मेरा भाई है, आप मेरे परिवार है, आपके बच्चे मेरे बच्चे के जैसे हैं। आपकी तकलीफ ये दानिश आजाद अंसारी और योगी मोदी की तकलीफ है, ये सब मैं आपको बता के और यकीन से रख रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद से मंत्री जी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कंटिन्यू अपने आश्वासन देते चले आए, लेकिन फिर भी इनकी समस्या जस तस बनी हुई है। माननीय मंत्री जी, कथनी और करनी में दोनों में बहुत फर्क होता है। आज आपकी सबसे ज्यादा जो जरूरत है उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा शिक्षक परिवारों का जो घर जल रहा है, भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और आप आज पिछले 3 वर्षों से आश्वासन देते चले आ रहे हैं और आपकी सरकार पिछले 8 वर्षों से आश्वासन देती चली आ रही है। आपकी सरकार का प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये नारा हवाई साबित हुआ। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आप लोग सुन लीजिए। जिम्मेदार आप हो, आपने अगर व्यवस्था बना दी होती तो आज ये दुर्गति आप यहां सवाल बीजेपी से नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। लेकिन साथियों, मेरा जो मकसद है मदरसा बोर्ड, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, आपने बयान सुना कि ये पिछली सरकारों ने अगर ऐसा किया होता तो आज ये मदरसा आधुनिक शिक्षक निकाले नहीं गए होते। तो आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल मदरसा आधुनिक शिक्षक करता है कि 2014 से आपकी सरकार दिल्ली में है, लगभग 11 साल आपकी सरकार हो रहा है दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में 2017 से है, यानी पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी सरकार आपकी है। और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के लिए जब कुछ करनी होती है तो आप ये भाजपा सरकार हमेशा पिछली सरकारों पर दोष छोड़ देती है, मर देती है। और ये पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काबिज है और दिल्ली में 11 साल से काबिज है। और अल्पसंख्यक समाज के लिए आज तक ये एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं किया। कभी नकाब पे, कभी हिजाब पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, आज वक्फ बोर्ड के नाम पे। और दानिश आजाद अंसारी साहब से मैं कई बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिकंदर बाबा भी मिले, हमेशा ये 3 साल से आश्वासन देते चले आ रहे हैं
तो माननीय मंत्री दानिश सजाद अंसारी साहब से 22 मदरसा शिक्षक सवाल कर रहा है कि मंत्री जी कैसे आपकी बात पे भरोसा कर लिया जाए कि वह अमेंडमेंट बिल जो सरकार ला रही है वो मुसलमानों के हमदर्दी के लिए, इसकी रक्षा के लिए ला रही है, जबकि पिछले 8 वर्षों से मदरसा आधुनिक और शिक्षक की आपकी सरकार, आप राज्य मंत्री पिछले 3 वर्षों से हैं, फिर भी इन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। तो सरकार की कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। तो आप सारी मदरसा और शिक्षक से गुजारिश है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके पास हमेशा लेटेस्ट वीडियो लाता रहूं और आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।